इस वीडियो के साथ ही अब हम मैथ्स को बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और इसके बाद मैं वो सारे टॉपिक कराऊंगा जो भी मेजर एग्जाम्स में आते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्लैरिटी विद नरेंद्र में। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स और ये सारे नंबर्स जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो सारे नंबर्स क्या होते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड अप टू इन्फिनाइट तक जाता है ये। इसे याद करने की या समझने की क्या ट्रिक है? सिंपली जो नेचुरली हम काउंटिंग में यूज करते हैं, जैसे कि किसी को पूछें कितने पेन है तो बोलेगा 1 पेन, 5 एप्पल्स, ऐसा कुछ। कभी हम ऐसा नहीं बोलते 0 पेन 0 एप्पल, नॉर्मल आम बोलचाल की भाषा में ये यूज नहीं करते। तो जहां से नेचुरली काउंटिंग शुरू होती है वही होता है हमारा नेचुरल नंबर। उसके बाद आपका आता है होल नंबर्स। होल नंबर क्या होते हैं? ये जो नंबर्स हैं इससे पहले जीरो और आप यूज कीजिए, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनाइट। तो जीरो जब काउंटिंग हम करते हैं 1 2 3 4 9 तक आती है, उसके बाद आता है 10। तो फिर ये हुआ कि ये जीरो कहां से आया? ये तो इस नंबर में था ही नहीं, लेकिन 10 में तो आता है ये, तो हमने जीरो और आगे ऐड कर दिया और उसको होल नंबर बोला। इसको आप ऐसे रिमेंबर कर सकते हैं, होल में यहाँ पे ओ आता है तो ये ओ ही जीरो बन गया। अब इसके बाद हम देखेंगे इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर का मतलब है हिंदी में पूर्णांक। मतलब आपको सारे नंबर ले लेने हैं, जितने भी नंबर होते हैं। सारे नंबर का मतलब कि क्या? इधर से आप 0 1 2 ऐसे स्टार्ट करते हो, 3 और ऐसे बढ़ते चले जाते हो, लेकिन नेगेटिव में भी तो नंबर लिखते हैं मैथ्स में, -1 -2 -3। तो इंटीजर या पूर्णांक का मतलब होता है जो पॉजिटिव इंटीजर्स है या पॉजिटिव नंबर्स है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को आपको इंक्लूड करना है इसमें, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं दोनों को। इसके बाद हम पढ़ेंगे इवन नंबर्स। इवन नंबर को हिंदी में बोलते हैं सम संख्याएं। तो इवन नंबर क्या होते हैं? 0 2 4 6 8 ये नंबर इवन नंबर है, या किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट 2 4 6 5 3 9 6 2 6 6 7 6 6 6 7 9 3 8। तो जो यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक, वो अगर इवन नंबर है तो ये पूरा नंबर भी इवन नंबर हो जाता है। मतलब कि बस यूनिट डिजिट में अगर ये नंबर दिखे, ये नंबर खुद भी सिंगल में भी अपने आप में इवन नंबर है, या किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट पे ये नंबर आएंगे इकाई के स्थान पे, तो वो नंबर भी इवन नंबर या सम संख्या हो जाएगी। अब पढ़ेंगे ऑड नंबर। ऑड नंबर को हिंदी में बोलते हैं विषम संख्याएं। ऑड नंबर को हम कैसे लिखेंगे? 1 3 5 7 9। इन नंबर को ऑड नंबर बोलते हैं, या ये किसी के यूनिट डिजिट में अगर ये नंबर दिखे, जैसे कि 661 5 8 7 2 3 3 3 33, ये मान लीजिए। तो यहां पे देखिए इकाई का अंक यूनिट डिजिट क्या है? 1 3 3। तो ये नंबर भी आपके ऑड नंबर्स हो जाएंगे। तो ये नंबर्स तो ऑड नंबर हैं ही, ये अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पे आएंगे तो वो नंबर भी ऑड नंबर हो जाएगा आपका। या सिंपली आप ये समझ जाइए, जो नंबर इवन नंबर नहीं होगा वो ऑड नंबर होगा, और जो ऑड नंबर नहीं होगा वो इवन होगा। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, या ऑपोजिट भी बोल सकते हैं। मतलब जो इवन होगा वो ऑड नहीं होगा, जो सम होगा वो विषम नहीं होगा। अब चलिए आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूं। आप कितने भी इवन नंबर को ऐड कीजिए, कितने भी इवन नंबर को आप ऐड कीजिए, उसका सम हमेशा इवन नंबर आएगा। 248 568 3200, कितने भी इवन नंबर हो। सेकंड, अगर आप एक इवन नंबर लेंगे प्लस दूसरा ऑड नंबर लेंगे तो ये हमेशा ऑड नंबर आएगा। थर्ड बात, अगर आप दो ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो हमेशा इवन नंबर आएगा। एग्जाम्पल आप 13 39 37 113 कुछ भी ले सकते हैं। ऐसे ही अगर आप तीन ऑड नंबर को ऐड करेंगे, ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड,
तो वो आपका ऑड नंबर आएगा। फिर अगर आप 4 ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो वो आपका इवन नंबर आएगा, एंड सो ऑन। ऐसे ही मतलब कि 5 को ऐड करेंगे तो फिर से ऑड नंबर आ जाएगा, ऐसे चलेगा आपका। ऐसे ही अगर एक इवन नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी मतलब इवन नंबर या ऑड नंबर, तो वो नंबर अगर मल्टीप्लाई करेंगे मतलब इनका गुणा करेंगे आप, तो वो एक इवन नंबर आएगा। और अगर आपने एक भी इवन नंबर नहीं लिया है, केवल ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ऑड नंबर इंटू ऑड नंबर, तो वो हमेशा एक ऑड नंबर आएगा। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, यहाँ 3 ले लेते हैं हम, यहाँ 21 ले लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई कीजिए 63, ये एक ऑड नंबर है। ऐसे एग्जाम्पल इसमें लेते हैं, एक यहाँ ले लेते हैं, आप 4 ले लीजिए, यहाँ पे इवन का एग्जाम्पल हम 32 ले लेंगे, और यहाँ पे ऑड का एग्जाम्पल हम 9 ले लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 4 इंटू 32, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 4 इंटू 32 आपका आ जाएगा। ऐसे ही 4 इंटू 9, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, इनका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 36, तो दोनों ही इवन नंबर है। It means if you want an even number after multiplying 2 or more than 2 numbers, there must be at least one even number. Otherwise, you cannot get even number as a result or product. हिंदी में बोलूं तो अगर आपको 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणनफल होने के बाद परिणाम में सम संख्या चाहिए, तो उन संख्याओं को जिनको आप गुणा कर रहे हैं उसमें से कम एक संख्या आपकी सम संख्या ही होनी चाहिए। 2 या 2 से अधिक विषम संख्याओं का गुणनफल हमेशा विषम संख्या देगा आपको। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर का सिंपल सा रूल ये है, दैट इज ईच नंबर ग्रेटर देन 1 विच इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, वो प्राइम नंबर होता है। मतलब कि अभाज्य संख्या वो है जो वो स्वयं से विभाजित होती है। एग्जाम्पल देखिए, वो एक से बड़े नंबर आपको लेने हैं, 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 9 आपका प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि 9 3 से भी डिविजिबल है। वो 1 से डिविजिबल होना चाहिए और इटसेल्फ से, मतलब कि वो 2 नंबर से वो डिविजिबल होता है, 1 एंड इटसेल्फ। इसीलिए 1 एक प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 1 ओनली 1 नंबर से डिविजिबल है, दैट इज बाई 1। ठीक है, और नहीं तो आप ये सिंपली याद रखिए 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। एक अभाज्य संख्या नहीं है, हम 2 से एक से बड़ी संख्याओं को ही इसमें शामिल करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूं आपको। केवल 2 ही ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। ओनली 2 इज अ प्राइम नंबर विच इज इवन। दूसरी बात ये, अगर क्वेश्चन में बोला है कि 3 प्राइम नंबर्स को हम ऐड करते हैं और उसका सम जो है वो एक इवन नंबर है, तो उसमें से एटलीस्ट 1 नंबर 2 लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर तीनों प्राइम नंबर आपने ऑड ले लिए तो उनका सम कभी भी इवन नंबर नहीं आएगा। हिंदी में बता दूं, अगर आपको कभी क्वेश्चन में देखी 3 अभाज्य संख्याओं का जो योग है वो एक सम संख्या है, तो कम से कम एक अभाज्य संख्या उसमें से 2 होगी ही, क्योंकि अगर आप 3 ऐसी अभाज्य संख्याओं को जोड़ें जो विषम है, तो 3 विषम संख्याओं को जोड़ने से विषम ही योग प्राप्त होता है। और दूसरा, कभी क्वेश्चन में आपको बोले 2 या 3 या उससे भी ज्यादा प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट अगर आपको इवन दिया हुआ है, तो उसमें से एटलीस्ट 1 प्राइम नंबर प्रोडक्ट आपको अगर इवन दिया हुआ है तो उसमें से एक प्राइम नंबर 2 जरूर होगा, क्योंकि विदाउट मल्टीप्लाइंग बाई 2 यू कैन नॉट गेट इवन नंबर। हिंदी में बता दूं, अगर कभी आपको 2, 3, 4, 5 कितनी भी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या दिया हुआ है, तो एक प्राइम नंबर उसमें से एक अभाज्य संख्या 2 होगी, क्योंकि 2 के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या सम संख्या नहीं है और विषम संख्याओं का गुणनफल हमेशा विषम संख्या आता है। अब कॉम्पोजिट नंबर्स, हिंदी में इसको भाज्य संख्याएं बोलते हैं। कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? वो सारे नंबर जो कि प्राइम नंबर्स नहीं है, जो कि अभाज्य संख्याएं नहीं है, वो सारे नंबर्स भाज्य संख्याएं होती हैं। वो सारे नंबर्स कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 1 itself and at least one more number.
हिंदी में बोले तो भाज्य संख्याएं वो हैं जो एक से तो पूर्णतः विभाजित होती है या खुद से भी विभाजित होती है, और कम से कम एक और नंबर ऐसा होगा, एक और संख्या ऐसी होगी जिससे वो विभाजित होती है। एग्जाम्पल देखिए, 6, 8, 9, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये 1 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, इसके अलावा ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। तो सारे नॉन प्राइम नंबर्स ही कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। देखिए, अगर ये प्राइम नंबर होता तो 1 और 8 मतलब कि सेल्फ से और 1 से डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन ये 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है। ऐसे ही 9, ये 1 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, और सेल्फ से तो डिविजिबल है ही। तो ये एक कॉम्पोजिट नंबर हो गए ये सारे नंबर्स। तो जितने भी नंबर्स जो प्राइम नंबर्स नहीं है वो सारे नंबर्स कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं। मतलब कि जो भी अभाज्य संख्या नहीं है वो सारी संख्याएं भाज्य संख्याएं हो जाती हैं। अब हम पढ़ते हैं को प्राइम नंबर्स। हिंदी में इसको सह अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। इसका क्या मतलब है? दो ऐसे नंबर्स 2, 3, 35, 37 को प्राइम नंबर्स जो होते हैं ये पेयर में ही होंगे, अकेला नंबर को प्राइम नंबर हो ऐसा नहीं लिखा होगा। अब देखिए, कोई भी दो नंबर ऐसे जिनके बीच में केवल एक ही कॉमन फैक्टर आएगा, मतलब कि इनके बीच में, इसको 35 को क्या लिख सकते हैं हम? 7 इंटू 5, और 37 को तो हम कुछ लिख ही नहीं सकते, 37 ही लिख पाएंगे। ऐसे आप ले लीजिए 9 एंड 8, 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इनके बीच में देखिए, इनके बीच में सब में बस 1 ही कॉमन फैक्टर है। ये देखिए, यहाँ पे आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू 1, और कोई भी फैक्टर इनमें कॉमन नहीं है, इनके बीच में कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है। तो ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। मतलब कि अगर आप इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करें तो कुछ भी चेंज नहीं आएगा। जैसे 2/3 को 2/3 ही लिखना पड़ेगा अगर डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करते हैं तो। ऐसे ही 9/8 को 9/8। बट हाँ, अगर कोई बोले 6 और 8 क्या ये को प्राइम है? तो नहीं, इसको 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, इसको हम 4 इंटू 2 लिख सकते हैं। जो 2 है वो दोनों में कॉमन है, तो ये को प्राइम्स नहीं होंगे क्योंकि उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होगा। वैसे भी आप 6/8 करोगे अगर, तो इसको हम 3/4 कर सकते हैं, वो चेंज हो गया। तो ऐसे नहीं होगा को प्राइम नंबर्स में, बस एक ही ऐसा फैक्टर है जो कॉमन होता है, नंबर 1। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं वो जान लेते हैं। रैशनल नंबर्स, इसको हिंदी में परिमेय संख्याएं बोलते हैं। रैशनल नंबर सिंपली ऐसे नंबर्स होते हैं जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकें, जहां q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे 2/3 ये एक रैशनल नंबर है, 4/6, 17/18 ये रैशनल नंबर है। क्या 3 एक रैशनल नंबर है? हाँ। क्यों? क्योंकि इसको 3/1 लिख सकते हैं। मतलब कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, सारे पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। क्योंकि अगर आपने नॉर्मल नंबर लिया है जैसे कि 24, उसके न्यूमरेटर में 24 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं। p/q की फॉर्म में होना चाहिए और q वहां पे 0 के इक्वल नहीं हो, तो ये हो गया आपका रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है रिकरिंग रैशनल नंबर और एक होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल देखिए 1/4, इसको आप सॉल्व करेंगे 0.25 आ जाएगा, ये टर्मिनेट हो गया, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई फिक्स। ऐसे आप लेंगे 1/10, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.1। लेकिन रिकरिंग का मतलब होता है कि वो नंबर एंड नहीं हो रहा, इसको आप डिवाइड कीजिए 1/3, ये ऐसे चलता ही जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसे ही चलता ही जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 0.3 पे बार लगा दिया। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल इसका देखिए, 3/11 हो सकता है, उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू आपकी आती है 0.27, 27, 27। ये ऐसे रिकरिंग मतलब कि क्या, बार बार से ये नंबर रीअकर हो रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं आप 7/9, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.77, ये बार बार अपने आप को रीअकर करता है, इसको आप लिख सकते हैं 0.7 के ऊपर बार लगा देते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि डेसिमल में आपकी वैल्यू फिक्स्ड आ जाएगी, वो नंबर रुक जाएगा एक पॉइंट के बाद में। इसके बाद देखिए इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स, या उसको हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। इर्रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच इज नीदर रीअकरिंग नॉर टर्मिनेटिंग।
एग्जाम्पल देखिए, √2, जितने भी अंडर रूट वाली वैल्यूज होती है, जैसे कि √2, √3, √7, अब √9, √4 ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको सॉल्व करके हम अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं। √9 की वैल्यू हो जाएगी +-3, √4 की वैल्यू हो जाएगी +-2। तो ये नहीं, बट जो अंडर रूट से बाहर कंप्लीटली एक इंटीजर की फॉर्म में नहीं निकले, वो सारे नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, √2 की वैल्यू होती है 1.414, फिर ऐसा ही कुछ चलता जाएगा, अपने आप को ये रीअकर नहीं करेगा और ना ही टर्मिनेट होगा ये नंबर। ऐसे ही 3 की वैल्यू भी 1.732, ये नंबर रीअकर नहीं हो रहे और ना ही टर्मिनेट होते हैं, ये चलते ही जाते हैं। तो ये हो गया आपके इरेशनल नंबर। ऐसे ही आपका एक नंबर है पाई। पाई एक इरेशनल नंबर है क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 3.14159। ऐसे ही ये चलता जाता है, ये रीअकर भी नहीं होता, टर्मिनेट भी नहीं होता। मतलब ये नंबर ना खत्म होता है, ना ही इनकी ये डिजिट दोबारा से अपने आप को प्रस्तुत करती है। तो ये होती है पाई की वैल्यू। हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफिकेशन करने के लिए पाई की वैल्यू 22/7 रख लेते हैं, बट पाई की एक्चुअल वैल्यू ये नहीं होती, पाई की एक्चुअल वैल्यू यही है। बट ये जो हम रखते हैं, इससे हमारी प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो जाती है। बट ये नंबर, क्या ये नंबर रैशनल नंबर है? हाँ, ये तो नंबर रैशनल नंबर है क्योंकि ये p/q की फॉर्म में है। बट पाई इज नॉट अ रैशनल नंबर, ये आप फैक्ट याद रखिएगा। एक बात और, अगर किसी भी इरेशनल नंबर को, अपरिमेय संख्या को, आप किसी भी नंबर जो नॉर्मल नंबर है, नॉर्मल नंबर मतलब कि क्या, नॉर्मल इंटीजर है आपका, उससे आप उसको मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, ऐड कर दो, या उसको उससे डिफरेंस निकालो उन दोनों का, वो नंबर भी आपका इरेशनल नंबर बन जाएगा, अपरिमेय संख्या बन जाएगी। मान जैसे कि ये देखिए, √2 + 3, 3 क्या है, एक नॉर्मल नंबर है जिसको हम इंटीजर बोलते हैं। लेकिन अब ये जो नंबर ऐड हो गया इसके साथ, इरेशनल नंबर, तो ये पूरा नंबर भी इरेशनल नंबर हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ऐसे ही 3 अगर √2 कर दें आप, तो ये नंबर भी इरेशनल नंबर हो जाएगा। मतलब कि अगर इंटीजर के साथ आप इरेशनल नंबर को इनमें से कुछ भी करें, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस, तो वो नंबर इरेशनल नंबर ही हो जाता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।